होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो देखिए सर, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, कल की न्यूज़ है। तो मैंने सोचा इस पे एक सेशन लिया हूँ आपके लिए। बहुत बहुत ही दुखद घटना है। ठीक है, ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे लिए। क्या कह सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की तरह के मायने में बहुत ही दुखद घटना है ये। और इस घटना में हुआ क्या है, पहले बात कर लेते हैं सर। जो इसकी हेडिंग आप देख पा रहे हैं, हाथरस मॉलेस्टेशन केस, और जो विक्टिम के फादर थे उन्हें गोली मार दी है। ठीक है, तो इस कहानी का बैकग्राउंड क्या है, पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, इस कहानी का पहले बैकग्राउंड क्या है, पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो विक्टिम है आपका, मतलब जो लेडी है, उसने एक केस लॉन्च किया था। किसका? मॉलेस्टेशन का। ठीक है, जो विक्टिम है उसने एक केस लॉन्च किया था, किसका? मॉलेस्टेशन का। अपनी डॉटर का जो है, उसने कहा था कि मॉलेस्टेशन हुआ है 2018 में। और वो किसने किया है? वो एक गौरव नाम के व्यक्ति ने किया है। ठीक है, मतलब अमरीश शर्मा, मैं बात कर रहा हूँ अमरीश शर्मा, जो लड़की का पापा था, जो लड़की के पापा थे, उन्होंने केस किया है किस पे? गौरव शर्मा पे केस किया था 2018 पे। और ये कहा था कि जो गौरव शर्मा है, उसने क्या किया है? उसने मेरी लड़कियों का मॉलेस्टेशन किया है। शर्मा ने मेरी लड़कियों का मॉलेस्टेशन किया है। और इसलिए क्या हुआ, गौरव शर्मा को जेल हो गई 2018 में। इसे जेल हो गई गौरव शर्मा को, जो एक्यूज था। लेकिन जो गौरव शर्मा था ना, वो एक मंथ में जो है बाहर निकल आया बेल पे। जो गौरव शर्मा था, वो एक मंथ में ही बाहर निकल आया, किस पे? बेल पे वो बाहर आ गया। ये क्या था? ये इस कहानी का बैकग्राउंड था। ठीक है, समझ में आया? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अमरीश शर्मा जो लड़की के पापा हैं, जो लड़की के पापा थे बेसिकली, अभी इनको शॉर्ट डेट कर दिया गया है, दुखद घटना यही है। तो अमरीश शर्मा थे, उन्होंने 2018 में गौरव शर्मा नामक व्यक्ति के ऊपर, या जो एक्यूज था उसके ऊपर केस किया कि उसने मेरी बेटी का मॉलेस्टेशन किया है। और इस केस के चलते गौरव शर्मा को जेल हुई। लेकिन गौरव शर्मा जो है एक मंथ के अंदर बेल में बाहर आ गया। ठीक है, ये है बैकग्राउंड, ये है बैकग्राउंड। ठीक है, चलिए, आई होप बैकग्राउंड जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो मेरे चैनल पे नया है, मेरा जो चैनल का नाम है वो है मनाली मेड इजी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और मेरा नाम है निशांत मनाली। अगर और ऐसे ही मैं आपके लिए जो है, जो भी नई करंट अफेयर्स की जो चीजें हैं, जो नई न्यूज है, वो आपके लिए मैं लेता आऊंगा। ठीक है, तो समझिए अभी क्या हुआ है। बैकग्राउंड समझ में आ गया कि एक्यूज्ड जो है एक महीने के अंदर बाहर आ गया। और जो विक्टिम थे अमरीश शर्मा, उन्होंने एफआईआर की थी, और एक्यूज्ड अभी बाहर घूम रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब क्या हुआ? वही जो विक्टिम था, 50-year-old मैन was allegedly shot dead in Uttar Pradesh, Hathras district by an accused out on bail in a case of molestation lodged in 2018 against the victim's daughter. Easy, ये लाइन तो अब आपके लिए इजी हो गई। ये बैकग्राउंड है, इनडायरेक्टली जो बताया मैंने वही है। ठीक है, अब ये इंसिडेंट कैसे हुआ सर? ये कहा जा रहा है, ये इंसिडेंट में ये कहा जा रहा है कि जो लेडी थी, ठीक है, ये कहा जा रहा है अमरीश शर्मा जो एक्यूज था, जो अमरीश शर्मा 50 साल का जो एक्यूज है, उसकी वाइफ और उसकी आंट, अमरीश शर्मा की, ये अमरीश शर्मा है आपके, ठीक है, इसकी वाइफ एंड इसकी आंट, ये कहाँ गए थे? ये गए थे कहाँ? टेम्पल में, मान लेते हैं टेम्पल है। ठीक है, और अमरीश शर्मा जो लड़की के पापा हैं, जो ये लेडी है जिसको मॉलेस्ट किया गया था, ये और इसकी एक सिस्टर, ये भी कहाँ गए थे? ये भी कहाँ गए थे? ये भी मंदिर गए थे। इन दोनों के बीच में क्या हुआ सर? इन दोनों के बीच में हुआ हीटेड आर्ग्यूमेंट। इन दोनों के बीच में सर क्या हुआ? इन दोनों के बीच में हुआ हीटेड आर्ग्यूमेंट। किसके बीच में? जो अमरीश शर्मा की वाइफ और आंट थी, और जो ये हाथरस सिस्टर्स थी, जो ये सिस्टर्स थी जिनको मॉलेस्टेशन का केस जिन्होंने लगाया था, तो उनके बीच में क्या हुआ? आपका क्या हुआ? थोड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। ठीक है, इतने में क्या हुआ? जो अमरीश शर्मा है वो ऑन द स्पॉट जो है रश, या भाग, या उनको बुलाया गया, या वो रश करके ऑन द स्पॉट आए, और अमरीश शर्मा भी ऑन द स्पॉट आगे वो भी आगे रश करके ऑन द स्पॉट वो पहुंच गए। ठीक है, अब फिर क्या हुआ? अमरीश शर्मा और गौरव शर्मा के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया। इतने में क्या हुआ? अमरीश शर्मा ने अपने 5 फैमिली मेंबर्स कह सकते हैं, या एक्म्प्लिस कह सकते हैं, ठीक है, इनको जो है बुलाया, और इन्होंने आके अमरीश शर्मा को शॉट कर दिया। थोड़ा ये कंफ्यूजिंग सा डायग्राम बन गया है,
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं बेसिकली। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। वाइफ और आंट गौरव शर्मा की मंदिर गई थी, और मंदिर ये 2 बहनें भी गई थी। इन दोनों के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया जो मैंने ग्रीन से बनाया है। इस आर्ग्यूमेंट के दौरान गौरव जो है रश करके टेम्पल आया, और अमरीश शर्मा भी रश करके टेम्पल आए। फिर गौरव शर्मा और अमरीश शर्मा के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, और फिर जब गौरव शर्मा ने जब गुस्से में आ गए तो उन्होंने अपने 5 फैमिली मेंबर्स को बुलाया, जिन्होंने जो है ऑन द स्पॉट अमरीश शर्मा को शूट कर दिया, और हॉस्पिटल ले जाते उनकी डेथ हो गई। ठीक है, यही लिखा हुआ है इस पूरे पैराग्राफ में, ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो लेट मी नो, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए इतनी कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अब जो विक्टिम ने एफआईआर लिखी है ना, जो लड़की ने एफआईआर लिखवाई है, उसने यहाँ पर क्या कहा है? उसने कहा है कि ये इंसिडेंस आपका मंदिर में नहीं हुआ, मंदिर में हमारे बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था, लेकिन फिर मंदिर से हम लोग चले गए थे। उसके बाद हम अपने फैमिली पोटैटो फील्ड में थे। वहां पर क्या हुआ? वहां पर जो है गौरव शर्मा आया, उसने फिर मुझे छेड़ने की कोशिश की। जब मेरे फादर ने रेजिस्टेंस किया तो गौरव शर्मा चले गया, लेकिन वहीं पर ही उसने मेरे फादर को जो है शूट कर दिया है। और जो 5 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं वो हुए हैं गौरव शर्मा, ललित शर्मा, रहितेश शर्मा, निखिल शर्मा एंड 2 अदर्स। ठीक है, ललित इसमें से अरेस्ट हो चुका है, लेकिन अभी गौरव जो है वो फरार है। ठीक है, अब जो मैंने अभी कहा वो रिटर्न में भी है कि हम पोटैटो फील्ड में थे, और विद हर फादर अमरीश, व्हेन गौरव केम इन अ व्हाइट कार विद हिज accomplice and asked अमरीश टू टेक बैक द केस लॉन्च्ड अगेंस्ट हिम। उन्होंने कहा कि केस वापस लो जो आपने किया था। इससे पहले मेरे पापा कुछ कह पाते, उसने पापा पे फायर ओपन कर दिया। वी रश्ड हिम टू द हॉस्पिटल वेयर ही डाइड। ठीक है, तो बैकग्राउंड आपको क्लियर है। इस केस की बहुत निंदा हुई। ये हाथरस में पहला केस नहीं है, इससे पहले भी हाथरस में हम एक केस देख चुके हैं। वो केस अगर आपको याद होगा बहुत ही दिल जलाने वाला केस था। कौन सा? ये केस लास्ट ईयर सितंबर में 20 साल की दलित लड़की को मर गई थी जब उसको रेप किया था 4 लोगों ने, और ये इंसिडेंट ने पूरे एंटायर नेशन को शॉक किया था। आपको याद होगा इसकी डेड बॉडी का क्रेमेशन भी किया गया था पुलिस के द्वारा, जो जैसा कि न्यूज चैनल के द्वारा हमें पता लगा था। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए। तो हाथरस में ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं, और इस घटना को नोट में रखते हुए हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और इनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हम इन्वोक करेंगे। ठीक है, समझ में आया? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है? ये अथॉरिटीज को पूरी पावर देता है टू डिटेन अ पर्सन इफ अथॉरिटीज सेटिस्फाइड है दैट वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। ठीक है, तो ये कुछ की पैरामीटर्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि हम कुछ समय के लिए उसको बिना कोई गुनाह किए हुए भी उसको हम डिटेंशन में ले सकते हैं। तो यही एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, और योगी जी ने कहा है कि उसके खिलाफ क्या लगना चाहिए? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए। ठीक है, इस मुद्दे में सर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कुछ पक्ष के नेता कह रहे हैं कि इनका जो है लिंक, गौरव शर्मा के लिंक जो है वो समाजवादी पार्टी से है, और कुछ लोग कुछ ये कह रहे हैं कि गौरव शर्मा के लिंक जो है वो किससे हैं? बीजेपी से हैं। इनरेस्पेक्टिव सर इनके लिंक किसी से भी हो, हम सिर्फ ये चाहते हैं जिस भी सरकार को हमने चुना है, वो चाहे कोई भी सरकार हो या कोई भी सरकार जो रूलिंग में हो, वो ऐसे केसेस को रोके, और वुमेन्स के ऊपर बढ़ते हुए जो ये हमारे इंसिडेंट है इसको रोका जाए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, इररेस्पेक्टिव, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, सपा हो, XYZ सर, कोई भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन हमें वुमेन्स के ऊपर ये होने वाले जो है ये केस हमें रोकने पड़ेंगे। ठीक है, ये रोकेंगे, चाहे सरकार कोई भी हो, ये केस रुकने चाहिए। और हाथरस में हम देख रहे हैं कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वुमेन्स के खिलाफ वो खराब से बदतर होती जा रही है। और हाथरस में ही नहीं सर, मैं एक डेटा लेके आया हूं आपका, NCRB का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, 2018 का डेटा है मेरे पास। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, 2018 तक दिया हुआ है। अब देखिए जो नंबर ऑफ क्राइम्स है वुमेन्स के खिलाफ वो लगातार बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? हर साल आप देख रहे हैं इसमें वृद्धि हो रही है, ये देखिए, समझ रहे हैं? हर साल आप देख रहे हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें एक्चुअली में इसमें कुछ करना चाहिए। ये डेटा किसका है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। ठीक है, इसके अलावा क्या है? उत्तर प्रदेश जो है कंटिन्यू कर रहा है टू रिपोर्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन।
ठीक है, ये देखिए 17, 16, 17, 18 का डेटा देखिए, उत्तर प्रदेश के 59,445 क्राइम, 17 में देखिए 56,000 और 16 में देखिए 49,000। अब सर आप इसमें कुछ भी कह लीजिए, आप कहिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, वहां पर क्राइम कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन समझिए सर, जब हमने सरकार चुनी है और उत्तर प्रदेश में लगभग अराउंड 82 एमएलए हमने प्रोवाइड किए हैं, जब हमने 82 हमारे पास वहां सीटें हैं, लोकसभा की सीटें जो वहां है, सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स हमने लोकसभा की उनको दी है, तो ये फर्ज बनता है कि वहां पर जितने क्राइम है वो कम हो सर। जब तक ये क्राइम कम नहीं होंगे, हमारी वुमेन्स जो है वो रोड पे सेफली नहीं घूम पाएंगी। और हाथरस जैसी जगह पे सर, मैं आज भी मुझे ये बात सोच के बड़ा अजीब सा होता है कि एक ऐसा अपराधी जो कि बेल में बाहर है और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उसने लड़की के पापा को जो है शूट कर दिया। लड़की की एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें उसने कहा है कि ही किल्ड माय फादर, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ये लड़की की एक वीडियो जो है वायरल हुई है, और इतना कहने के बाद भी अगर इंसाफ नहीं मिल पा रहा है लड़की को सर, तो ये डेमोक्रेसी के नाम पे कह सकते हैं एक बहुत ही शर्मनाक चीज है। ठीक है, तो आई गेस ये केस आपको समझ में आ गया होगा सर पूरा। मैंने कोशिश की ये केस आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अभी तक एक ही अपराधी जो है पकड़ा गया है, बाकी जो एक अपराधी है, बाकी अपराधी जो है वो फरार है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी उनको पकड़ा जाएगा और बहुत ही हार्श तरीके से उनको डील किया जाएगा। और ये सर हमें भी अपने आप से जो है एक जो है हमें अपने आप से भी एक इनिशिएटिव देना चाहिए कि हमारे सामने कहीं भी हम देखते हैं कि वुमेन्स पे क्राइम होता है, चाहे वो ईव टीजिंग हो गई, राइट, या स्टॉकिंग हो गया सर, या फिर हैरेसमेंट हो गया, मोलेस्टेशन हो गया, तो हमें भी आगे बढ़ के इस चीज को रोकना चाहिए, और कहीं भी हम देखते हैं तो हमें नियर बाय पुलिस को जो है रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए सर, अभी के लिए इतना ही। आई होप अगर ये सेशन आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम ऐसे ही आपके लिए कुछ नए करंट अफेयर्स जो आते हैं वो आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। स्टे ट्यून्ड, बाय।